ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 18-19 करेंगे हम। 18-19 एक ही अध्याय है। इसमें हम इन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। श्री हेमांड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, अन्न प्राप्ति के लिए उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी, ब्रह्म ज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमांड पंत ने गत 2 अध्याय में किया है। जब हेमांड पंत किस प्रकार बाबा से अनुग्रह कर उत्तम विचार को प्रोत्साहन देकर उन्हें सफलीभूत किया तथा आत्मोन्नति के लिए परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इनका इन 2 अध्याय में वर्णन किया जाएगा। पूर्व विषय। यह विदित है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल न कर वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित न करना चाहिए। उनकी धारणा ऐसी है कि प्रकार देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विशिष्ट क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर ले और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य विचारों में अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरण बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्रोत साधारण जनता के हितार्थ में प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साई बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्ट को ही अधिक महत्व देते। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ है। विश्व वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान श्री भी भगवान भी जो भक्त काम कल्पतरु हैं हमारी सहायता आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। करपाड़ के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड दे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई। परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और शांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने के बहुतम मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है। उनका विश्वास श्री ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वह कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि आपके पापकर्म शेष न रहे तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहाँ मन शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने में लोगों के झुंड आते जाते रहते थे। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ। सन 1917 में वे शिरडी के बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म असत द्वितीयमान निर्मल शांत स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि जन्मों के संचित शुभकर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साई बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो चुका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब 1 सप्ताह में ही चरित की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक सौंपन दिया, जो कि इस प्रकार है। बाबा अपने हाथों में चरित लिए हुए हैं और श्री साठे का कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो सौंपन कर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार चेतन अवस्था में भी पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरु चरित का अमृतपान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह सौंपन श्री काका साहब दीक्षित को सुनाया और श्री साई बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा। इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या 1 सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूँ? श्री काका साहब दीक्षित ने उसे अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वह पारायण सप्ताह स्थगित कर दे? वह एक सरल हृदय के भक्त है, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे। हे देव, कृपा कर उन्हें एक सौंपन का यथार्थ अर्थ ही समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित का
1 सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड पंत भी वहां उपस्थित है और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई है, जबकि मैं तो गत 40 वर्षों से गुरु चरित का पारायण कर रहा हूँ, जिसका कोई परिणाम अभी तक ना निकला। उनका केवल 7 दिनों तक शिरडी में निवास ही सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का 1910 से 1917 तक सहवास का क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाघन की राह देखता करता हूँ जो मेरे ऊपर मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों को दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन करते थे। हेमाड पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ, कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस किसी में था। श्री हेमाड पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, तब तक मैं पूजनादि से भी निवृत्त हो जाऊं। तब तक आप कृपा कर पान आदि ले। उसके पश्चात हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप कर ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दलान में बैठे बैठे हेमाडपंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा रचित महाभारत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहब जोग और काका साहब दीक्षित शिरडी में नित्य भागवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी किशन और भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवत श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एक नाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वह कभी आशंकी उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोष पर उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाड पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पठन किया करते थे। आज प्रात मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला, अपने अपूर्ण भाग को पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ। उन्हें शेष अंश का पाठ प्रारंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आए और उन दोनों ने वार्तालाप होने लगा। हेमाड पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपने को अपने साथ मस्जिद लेवा लाने को आज्ञा दी है। श्यामा इशारे से बोले, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए आप रुपये के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आप 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें। कृपा कर बाबा की कुछ लीलाओं को आप मुझे सुनाएं जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, कुछ देर बैठो। इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं ही देख चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, यह 5 सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आया और फिर उन दोनों में इस प्रकार के वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है, जिसका कोई पार नहीं है। वह तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं, इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझे। बाबा से हम ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मुँह के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्यप्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह लौकिक नहीं है। इस भूमि के साथ साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसे ही भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उसकी सहायता करते हैं। कभी तभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर भी उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरुचरित पारायण की घटना का तत्कालीन स्मरण करके हेमाड पंत को रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वह विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा के नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्ध श्रीमती राधाबाई, जो शबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं बाबा के चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाना, उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का निश्चय कर
वह अपने विश्राम गृह में आकर उन्हें अंजल त्याग दिया। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया। बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देव, आपने ये क्या करना आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित क्या करेंगे? आप उस वृद्ध महिला को पूर्ण परिचित है जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश ना दिया तो यदि दुर्भाग्य से उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए आप दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना कर मृत्यु कर उल्लंघन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ तो उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ, यदि तुम इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य ही परम शांति की प्राप्ति होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल में मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र न फूंका। मैं उनसे कभी अलंगाना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा का किस प्रकार संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी नीति तो न्यारी थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कराकर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण काम थे तो उन्हें इस पैसे मांगने का क्या शोभनीय था और फिर उन्हें वृत्ति भी कैसे कहा जा सकता था, उसका उत्तर केवल यह है कि वह कांचन को ठुकराया करते थे क्योंकि उन्हें उसके सोपन में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ और निष्ठा और धैर्य। जब ये दोनों वस्तुएं मैंने उनको अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष में उनके श्री चरणों की सेवा में व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन वस्त्रों का कोई अभाव न था। वह प्रेम की मूर्ति थे, जो प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन भी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका मुझ पर अधिक स्नेह था। उनके समान गुरु कोई बिरला ही मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता मुझे प्रतीत होता कि गंभीर मुद्रा में ध्यान मगन है, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। हाथों पैर में एक टक लगाकर उनके श्रीमुख की ओर निहारता रहता था। मैं भूख और प्यास को सुध-बुध खो बैठा था। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो जाता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए कोई चिंतनीय विषय पदार्थ था ही नहीं। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में मगन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य मुझे ही भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने वाले में समस्त पाप और मोह नष्ट होकर हर प्रकार के संकट दूर होते जाते हैं और भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपनी धैर्य की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुरुओं की खान है, वह उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही है, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी भी मेरी उपेक्षा न कर कि वरन सदैव रक्षा करते हैं। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किसी अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वह सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वह उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार हो। माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, तब तो मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे भी अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निसंदेह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी और अनंत भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है। वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो। उसे हरि और हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से विद मेला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाडपंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कंठ टूट गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देखकर श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे सम्मुख क्यों हो गए हो, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित है, जिसका वर्णन मैं किस मुख से कर सकूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटावाद होने लगा कि जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का घोतक था। तब श्यामा और हेमाडपंत श्री मस्जिद के औचर्य बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उस समय में बागों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाडपंत के उस पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर की ओर वे बाबा के दाहिने और तथा हेमाडपंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा से लाई हुई दक्षिणा देने को कहा। तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया कि रुपए के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं भी आकर यहाँ उपस्थित हो गए। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब घंटे ढोल और सामूहिक गायन की ध्वनि की चिंता करते हुए हेमाडपंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनते हुए अति उत्सुक थे, इसलिए वह तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाडपंत ने की वार्ता अतिशय सुखदायी थी, विशेषकर उस विद मेला की कथा जो ऐसी अद्भुत की जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध है और इस कथा की ओर में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाऊं।
कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप मतलब जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया? तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। तब यथार्थ मैं तो वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, मुझ सुनो, मेरी पद्धति ही अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण करोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा, तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ज्ञाता ध्याता ध्यान और देह का पृथक नष्ट होकर ध्यान चैतन्य से एकत्रित को प्राप्त कर बुद्ध के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस पार रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वह उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से लगाकर रखती है, वरन केवल उनकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे ही कुछ न करके अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने भी ये अंतिम शब्द कहे थे। आरती समाप्त हो गई। हमने उच्च स्वर में कहा, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय बोले। प्रिय पाठ को कल्पना करो कि हम सब उसी भीड़ में हैं और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब योग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाडपंत को देकर बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे, तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। हेमाडपंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की, प्रभु इस प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन तथा ध्यान दर्शन कर सारे तत्व को ग्रहण करो, तब मुझे तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा। वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने प्रकट स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाडपंत उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम उसी कथा का मनन करके उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ सुखी हो जाए। 19वें अध्याय के अंत में हेमाडपंत ने कुछ और विषयों का वर्णन किया है जो ध्यान दिए जाते हैं। अपने वर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए गए कुछ अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए यदि उन्हें ध्यान से रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव कल्याण होगा। जब किसी के कोई पूर्व नाता या संबंध हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो असभ्यता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि ठीक को जल शुदा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र, आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान हरि तुमसे निसंदेह पसंद होंगे। यदि कोई तुम्हारे दर याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान व्यवहार ना करो। तुम्हारे कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे फिर भी तुम कटु उत्तर देकर उस पर क्रोधित ना करो। यदि इस प्रकार के ऐसे प्रसंगों से बचते रहोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हें सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर रहकर गति में दशरथ को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाली भेद की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। दैत्यभाव भी वेदवर्ती है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वरीय सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई शरण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। इनकी इच्छा से सब कार्य होते हैं। वही मार्गदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। निर्मुक्त होने के कारण हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम, एक दूसरे की सेवा, सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने ध्येय का जीवन का ध्येय पा लिया वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को जब तक प्राण है तब तक जीवित है। उत्तम विचारों का प्रोत्साहन, यह ध्यान देने योग्य बात है। श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों का प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिपूर्व अनंत भाव से उनकी शरण में जाए तो हमें अनुभव हो जाएगा कि अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है, यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो तो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करते रहो तो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त पसंद कर देगा। हेमाडपंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले शुभ गुरुवार के समूचे दिन नामस्मरण और कीर्तन में व्यतीत करूँ, ऐसा विचार कर वह सो रहे। इस दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए। नित्य कर्म समाप्त कर पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वे दीक्षित वाड़ा का वाड़ा पार कर बूटीवाड़ा के समीप जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एक नाथ का रोचक भजन था और औरंगाबाद मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा बन
अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर राम, सपने में देखत सीता राम। जागत राम सोवत राम, जहाँ देखे वहीं पूरन काम। एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरी का। भजन अनेकों है परंतु विशेषकर यह भजन नहीं क्यों औरंगाबाद ने चुना। क्या यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है, और क्या यह हेमाड़ पंथ के गत दिन अखंड नाम स्मरण के संकल्प को पहचान नहीं है। सभी संतों के संबंध में एक ही मत है, सभी नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए एक अमोघ इलाज बतलाते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ